जब से हमारे गांव में भागवत शुरू हुई है तो हमारा रूटीन पूरी तरह बदल गया। अभी ना हमें आराम है और ना ही हमें काम है। काम इसीलिए नहीं है, दोपहर को वहाँ खाना खाना होता है तो सुबह का काम करके हम बहुत फ्री होते हैं। और आराम इसीलिए नहीं है कि हम उस टाइम को मतलब ऐसे नहीं कि अपने कोई इम्पोर्टेंट काम ख़त्म कर लिए या फिर मतलब लंबे टाइम तक हम फ्री हैं। हमारा ना टुकड़ों में टाइम बट गया है, क्योंकि खाना खाने जाना है, फिर वहाँ टाइम चला जाता है, आने के बाद फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करो, फिर से वापस से जाना होता है। तो मतलब वो एक लंबा पीरियड हमें नहीं मिल रहा है। पर चलिए, ये भी एक टाइम है, इसको भी इंजॉय करना चाहिए। और जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा, मैं प्रिपरेशन करके चली गई थी, मतलब ग्रेवी के लिए सामान तैयार करके चली गई थी। और जब तक हम भागवत से आए तो आराम से ठंडा हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम था, 2-3 घंटे थे। तो जो मैंने ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर पकाए थे वो अच्छे से पक के बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। तो आते ही मैंने ग्रेवी बनाई और फिर मैं सब्ज़ी बनाने में अभी लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने ग्रेवी को ही भून लिया है। और ग्रेवी मैंने काफ़ी बार शेयर करी है कि मैं कैसे ग्रेवी बनाती हूँ, और बहुत अच्छी बनती है, आप ट्राई करना, ठीक है। और पनीर, दूध फट गया था एक दिन जब तूफ़ान आया था, तो लाइट नहीं आई थी पूरे दिन, तो उसकी वजह से दूध ख़राब हो गया था। बहुत सारा दूध था, 2.5-3-4 किलो कुछ ऐसा होगा दूध, तो वो फट गया था। तो पनीर घर पे ही बन ही गया, ना चाहते हुए भी। तो पनीर मलाई, तो समझ ही गए हो कि मैं बना रही हूँ मलाई पनीर। इसमें आप दूध भी डाल सकते हो, और अगर आप इसमें काजू और लहसुन की ग्रेवी भून के अलग से डालते हो या दही डाल देते हो तो शाही पनीर भी कुछ ऐसे ही बनता है, बस उसकी थोड़ी ग्रेवी अलग है। मटर पनीर, ये मलाई पनीर, शाही पनीर और मलाई कोफ्ता, ये थोड़े थोड़े सिमिलर ही हैं, बस कुछ स्टेप हैं जिनके अलग अलग हैं। तो अभी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और जो ग्रेवी थी वो मुझसे थोड़ी ओवर कुक हो गई थी, मतलब प्याज हल्का सा ज़्यादा पक गया था मुझसे, इसलिए थोड़ी सी ये काली लग रही है ग्रेवी। वैसे तो येलो हो जाएगी, ये मलाई डालने के बाद इसका कलर अच्छा हो जाएगा, पर ये अभी ब्लैक इसीलिए लग रही थी, तो मैं बता देती हूँ। और अच्छे से हल्दी पक चुकी है और जो टमाटर था वो भी पक चुका है। तो अभी मैंने इसमें डाल दी है ये मलाई, जो कि भैंस के दूध की है, तो अलग रखी हुई थी मैं गाय के दूध में भैंस के दूध की मलाई बिल्कुल भी नहीं डालती, क्योंकि कई चीज़ों में जैसे पूजा पाठ हो गया या किसी बीमारी के लिए हमें गाय का घी चाहिए होता है, तो फिर उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं गाय की दूध की मलाई अलग ही रखती हूँ हमेशा। वैसे तो हम जब दूध जमाते हैं तब तो फिर मलाई उतारने की ज़रूरत नहीं होती, पर एक दिन मैंने थोड़ा सा भैंस का दूध रख लिया था, पर उसका कोई यूज़ नहीं आया, तो फिर हमने वो भी रखना बंद कर दिया, वो भी हम भागवत में ही दे देते हैं। और अभी मैंने इसमें मलाई भी डाल दी है, मसाले डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से पकाएंगे। फिर इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे। आप पानी चाहते हो जितना उतना डाल सकते हो, बट देख लेना कितना आपको पतला करना है ग्रेवी को, कितना थिक रखना है। पर जैसे जैसे ये ग्रेवी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये थिक भी होती जाएगी।
जिस दिन घर पे होते हैं तो जल्दी खाना बना लेते हैं, पर वहाँ से भागवत से आने के बाद लेट हो जाते हैं, क्योंकि 6 साढ़े 6 के आसपास तो वहीं से आते हैं, फिर आके काम करना पड़ता है ना। और अभी मेरे पास आज ही आया था सिली, या जो भी, मुझे इसका नाम सीसी या क्वैसी कुछ ऐसा नाम है इसका, अगर आपको समझ आए तो बताना। तो ये मेरे को अमेज़ॉन की तरफ से रिसीव हुआ है, लिक्विड डिटर्जेंट है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो अभी आ गया था ये दिन में, और फिर जहाँ पे हम पार्सल रिसीव करवाते हैं, मतलब जहाँ पे मैं क्या बोल देती हूँ ना कि रिसीव कर रख देना पार्सल, तो वहाँ से अभी मेरे हस्बैंड अभी रात को ही लेके आए। और ये देखिए इसका प्राइस है 850, 849। तो ये खाना तो बन चुका है और बस मेरा खाना बाकी है, इसको रख देती हूँ इधर। इसका वीडियो थोड़ा बना दिया अभी, बस मुझे इसकी रेटिंग वगैरह जो भी इसके काम है, मतलब जिस चीज़ के लिए डील मिलती है वो इसके काम करने बाकी हैं। और शुक्र आते ही मैं नहा ली थी। मेरे हस्बैंड एक्चुअली भैंसों को नहला रहे तो उन्हीं के बीच में मैं भी खड़ गई, क्योंकि मैं भी एक प्रकार की छोटी भैंस ही हूँ, है ना। मजाक कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा मेरे पाँव धो दो, उन्होंने पाँव धोना है कि थोड़े से ऊपर तक धो दो। फिर मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई पानी में भीगना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा और पैर धो दो। पैर नाली से ऐसे पैर नहीं धोए, नाली लगा रखी थी उन्होंने पाइप, तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर सारे पे डाल दिया। बड़ा अच्छा लगा ठंडा ठंडा पानी नहा के। अभी मैंने खाना बना दिया है और बर्तन मेरी सासू जी ने कर दिए, बर्तन साफ़ हो चुके हैं। बस मैं ये बर्तन लगा देती हूँ और अपना खाना मैं ऊपर लेके जाती हूँ, आराम से बैठ के खाऊंगी। बाय बाय। मेरी मॉर्निंग का है टाइम और किचन साफ़ करके बस मुझे बर्तन हैं थोड़े वो साफ़ करने हैं। खाना मैंने बना दिया है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी जैसे भागवत में जाना होता है ना, वैसे तो ये भी सोचती हूँ कि मैं चलो सुबह नहा के पहले पूजा पाठ करके फिर रेडी हो जाऊँ, पर इतनी जल्दी रेडी होने का कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि गर्मी है तो पसीना आ जाता है, तो वो मतलब थोड़ा गंदा लगता है, वो कपड़े फिर अच्छे नहीं लगते। इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा काम करके फिर ही नहा लेते हैं। इस चक्कर में देर भी हो जाती है, बट क्या करें, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि मतलब कन्फ्यूज़न सा चला हुआ है कि कैसे रहें, कैसे क्या करें, है ना। तो इसी चक्कर में थोड़ा इधर उधर टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लेट भी हो जाते हैं। और फ्रिज की हालत जब मैं घर से आई तो मतलब थोड़ी ख़राब ही थी, मुझे साफ़ करना था पर टाइम नहीं लग रहा था। आने के बाद घर की साफ़ सफाई करी, ये सब वो सब, मतलब टाइम चला गया उसमें। तो आज थोड़ा इसमें भी मैं कपड़ा लगा देती हूँ, और जो मैट मुझे लगता है कि साफ़ करने के हो गए हैं तो वो मैट मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मतलब दूसरा मैट है वो ठीक है, एक बिल्कुल ख़राब हो गया था, जैसे दूध वगैरह गिर जाता है या मलाई गिर जाती है या कोई भी चीज़ निकालते टाइम ऐसे कुछ भी गिर जाता है उसकी वजह से, तो वो भी मैं भी साफ़ कर दूँगी। जब आप छोटे छोटे मतलब ऐसे जो छोटे छोटे से फैल जाते हैं ना, उनको तभी के तभी समेट देते हैं तो काम बड़ा होने से बच जाता है। अदरवाइज़ वो बड़ा सीन बन जाता है, तब वो करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इसको सफाई से काम नहीं चलेगा, इसको साफ़ करना ही पड़ेगा, तो इसको मैंने निकाल लिया है। वो जो वेजिटेबल बॉक्स है जिसमें वेजिटेबल्स की जगह बॉक्स ही रखे हैं तो वो भी मैंने निकाल के इधर से भी साफ़ कर दिया, क्योंकि ऊपर से जो दूध गिरता है वो इधर को ही नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी गंदगी सी मची हुई थी, तो फिर ये भी मैंने साफ़ करी। मेरा सिर्फ ध्यान आने का काम है, अगर मुझे ध्यान आ गया कि मुझे ये सफाई करनी है तो मैं उसी टाइम कर भी देती हूँ, और अगर ध्यान नहीं आया, चाहे वो 8 दिन पड़ी रहे चाहे 10 दिन पड़ी रहे, फिर मेरा मतलब जो ध्यान हटा तो हटा, पर जब ध्यान आ जाता तब मैं उसको तभी के तभी करने में विश्वास रखती हूँ, ऐसे डिले नहीं करना चाहती मैं। तो इसको कर देती हूँ साफ़, वापस से लगा दूँगी वहीं पे, और फिर इसके बाद जो बर्तन है वो साफ़ करूँगी।
वो जी लिक्विड डिटर्जेंट जो मुझे रात मिला था, तो बस उसको ओपन करके देखती हूँ कि कैसे क्या है। और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, मतलब लीकेज का कोई चांस ही नहीं था। और इसके अंदर से खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी ना, तो फिर कपड़े तो मतलब हमने सुबह धो लिए थे डिटर्जेंट से ही, पाउडर से। बट इसको मैंने अभी ओपन करके देखा है कि इसके साथ जो किचन का पोछा है, मैं उसको साफ़ करके देखूँगी कि कैसा है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इसका ढक्कन ओपन किया, क्योंकि देखो जो ऑनलाइन चीज़ ऐसे लिक्विड आ रही है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी होगी, ताकि वो रास्ते में ख़राब ना हो जाए। और यहाँ जो पोछा है रसोई का, वो मैंने रख दिया है। अब इसी को मैं इसके साथ साफ़ करूँगी। और सच में झाग मतलब इसके ऊपर थोड़ा कम उठा, क्योंकि मैंने डाला भी कम था, पर ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि खुशबू और जो मतलब ये रिमूव करता है गंदगी को, वो सिस्टम मुझे इसका अच्छा लगा। जैसे जिनकी फ्रंट लोड की मशीन है, टॉप लोड की मशीन है, या फिर जो अभी नॉर्मल वॉशिंग मशीन है, ये उनके लिए भी अच्छा है। बट स्पेशली ये होता है जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है, टॉप लोड और फ्रंट लोड मशीन के लिए होता है। तो ये देखिए, इसने मतलब अपना काम करना शुरू कर दिया है। और ये तो मतलब पोंछा था जिस पे मैंने थोड़ा सा डाल के देखा था, पर खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। धोने के बाद मतलब किचन में भी अच्छी खुशबू फैल गई थी इसकी। और जो अगर आपका मॉप मतलब गंदी बदबू आती रहती है, तो फिर उससे सफाई करने का मन भी नहीं करता है, पर इसमें कुछ ऐसा नहीं था। मैंने एक बार इसको पानी से निकाल लिया और उसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर डाला और फिर से इसको धोया। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। जिसको परचेज़ करना है वो अमेज़ॉन से इसको परचेज़ कर सकता है। और बाकी यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। सो यू कैन बाय इट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।